आईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज से हम लोगों को रिसेबल एंड पेबल मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल देखना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन बिल वाइज एंट्री। सबसे पहले हमें बिल वाइज एंट्री का फीचर इनेबल करना है। यहाँ एक सिनेरियो दे रखा है, श्री देवी इंटरनेशनल डील इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन विच बिलोंग टू डिफरेंट ब्रांड ऑफ लाइक एलजी, सैमसंग। एलजी और सैमसंग के अलग अलग ब्रांड में डील करते हैं। The company make frequent credit purchase and ensure that all payment are made within due date. It makes sales on credit basis to different dealer which with the credit period of rupees 30 days provided to all debtors. देखो क्या बोला जा रहा है कि हमारी कंपनी, इसका नाम है श्रीदेवी इंटरनेशनल, ये डिफरेंट टाइप के वॉशिंग मशीन में डील करती है। ये डिफरेंट ब्रांड के होते हैं जैसे एलजी और सैमसंग के। ये कंपनी क्रेडिट पर परचेज करती है और ये श्योर करती है कि ड्यू डेट आने तक उसका पेमेंट कर दिया जाए। कंपनी सेल भी करती है क्रेडिट बेसिस पर हर डीलर को, और उस डीलर को 30 दिन का टाइम देती है कि उसको पेमेंट किया जा सके। बात समझ में आ रहा ना? बिफोर प्रोसीडिंग विद द इलस्ट्रेशन on using the bill by detail features based on the above business scenario, let us activate the bill wise detail features for Sri Devi International. ठीक है, हमें क्या करना है, श्री देवी इंटरनेशनल में फीचर्स को एक्टिवेट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्टिवेशन करना है बिल वाइज एंट्री का। इसका एक्टिवेशन करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, कंपनी मेनू में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, फिर वहां से फीचर्स में जाएंगे और फीचर्स में चेंज करने के बाद आपको दो फीचर्स एक्टिवेट करना है, मेंटेन अकाउंट्स यस, और बिल वाइज एंट्री को भी कर देना है यस। पहले से कोई कंपनी ओपन हुई है, हम इसको कंट्रोल के साथ F3 बटन दबा के क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे श्री देवी इंटरनेशनल। यहाँ से F11 से फीचर्स में हम आ जाएंगे। मेंटेन अकाउंट्स वाले ऑप्शन को यस करिए, मेंटेन बिल वाइज एंट्री के ऑप्शन को यस करिए। बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शन पहले से यस होते हैं, अगर नहीं है तो फीचर्स में आके ये दोनों ऑप्शन यस करना है। जब कंपनी आप ओपन करते हैं तो आपको आना होता है F11 फीचर्स में, मेंटेन अकाउंट्स को आपको यस करना है और मेंटेन बिल वाइज एंट्री के ऑप्शन को कर देना है यस, और यस करके हमें इसे कर लेना है एक्सेप्ट। ठीक है, पहला काम ये दोनों फीचर्स हम एक्टिवेट कर लेंगे। दूसरा, अब है यूजेज बिल वाइज एंट्री इन परचेज एंड पेमेंट वाउचर। हम परचेज और पेमेंट वाउचर में बिल वाइज एंट्री फीचर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो चीज हम लोग को देखना है। लिखा है व्हेन ए न्यू परचेज इनवॉइस इज रिकॉर्डेड, न्यू रेफरेंस इज सेलेक्टेड, could give the transaction a reference number which it can be tracked in payment voucher as against when required। ठीक है, यानी जब हम किसी नए परचेज की एंट्री करते हैं तो ट्रांजैक्शन को एक रेफरेंस देने के लिए हम न्यू रेफरेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जिससे फायदा क्या मिलता है, जब हम उसका पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते समय उसको ट्रैक कर पाते हैं कि किस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट दे रखे। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, श्री देवी इंटरनेशनल परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट फ्रॉम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स on credit against reference number LG008 and agree to pay the amount within 13 days from the date of purchase। आप लोगों के नोट्स में गोडाउन कौन सा दे रखा है, कर्नाटका का, यही दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले परचेज वाउचर की एंट्री करनी है और परचेज वाउचर में एंट्री करते समय हमें न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल करना है और वहां पे क्रेडिट डेज देना है हम लोग को कितना, 30 दिन का। हम यहाँ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से परचेज कर रहे हैं और इस परचेज का रेफरेंस नंबर है LG08 और इस बात पे हम एग्री हैं कि 30 दिन के भीतर इसका पेमेंट करेंगे। तो ये हमारी कंपनी है, हम आ गए वाउचर में और वाउचर में आने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ से परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में आने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवॉइस नंबर बताइए। ठीक है,
तो इनवाइस नंबर में हमें इसी रेफरेंस नंबर को देना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LG08। ये हमारा रेफरेंस नंबर इनवाइस नंबर में हमारा मेंशन हो जाएगा। ठीक, पार्टी का नाम हो जाएगा LG इलेक्ट्रॉनिक्स। अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे नाम LG इलेक्ट्रॉनिक्स। चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सन्डी क्रेडिटर का। LG का जो एड्रेस होगा, एक एड्रेस हम मान लेते हैं, कोई एड्रेस नहीं दे रखा ना, ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर, ये एड्रेस हम मान लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। हाँ हाँ, ये सही बता रहे हैं। यहाँ पे हम मेंटेन बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस करेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड देंगे 30 दिन का। चेक द क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री के ऑप्शन को करेंगे यस, और कंट्रोल ए से हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज कर रहे हैं। सबसे पहला LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, हम सेलेक्ट कर लेंगे LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। गोडाउन यहाँ पर दे रखा है कर्नाटका एंड दिल्ली, सारे में ही गोडाउन दे रखा है। आगे के ट्रांजेक्शन में कर्नाटका और दिल्ली ही दे रखा है, यानी बनाना पड़ेगा हमें गोडाउन। 2 गोडाउन हमें बनाना पड़ेगा, एक कर्नाटका का और दूसरा दिल्ली का। एक गोडाउन हम बना ले रहे हैं कर्नाटका लोकेशन के नाम से, हमने इसको कर लिया कॉपी। अल्ट सी से गोडाउन बनाएंगे, गोडाउन हो जाएगा कर्नाटका का। कर्नाटका का अगर एड्रेस पता होगा तो भर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्वांटिटी कितना है, 10 पीस। रेट कितना है, 35,000। सेकंड है LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। हमने इसको अल्ट सी से किया क्रिएट। चूंकि एक प्रकार ये पहले से बना हुआ है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सेलेक्ट कर लेना है LG 6 kg टॉप लोड, यही है ना। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे कर्नाटका का। गोडा क्वांटिटी कितना है, 50 पीस 15,000 के रेट से कितना हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए का। इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद हम इसको फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको लेना न्यू रेफरेंस। जब आप कोई नया परचेज करेंगे तो न्यू रेफरेंस लेंगे, और रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। 30 दिन का टाइम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। ठीक, ये परचेज कब का है, ये परचेज है 1 जून का, 1 जून का। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा 1 जुलाई का। तो हमें थोड़ा सा बैक जाना है और सिस्टम में डेट ठीक कर लेना है। ये अब टू से हम डेट चेंज करेंगे और डेट डाल देंगे 1 जून पर। ठीक है, यहाँ पे भी डेट हम डाल देंगे 1 जून का। कंट्रोल हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जब 1 जून को हम परचेज कर रहे हैं और 30 दिन का हमें समय मिल रहा है, तो डेट कौन सा आ जाएगा, 1 जुलाई का आएगा ना। तो न्यू रेफरेंस में देखो 1 जुलाई यहाँ दिखने लगा। 30 दिन का टाइम डालने के बाद कौन सा आ गया, 1 जुलाई। इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए न्यू रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी ऐसी एंट्री आप कर चुके हैं पहले से भी। अगला ट्रांजेक्शन का रेफरेंस नंबर है LG012, ये हो गया रेफरेंस नंबर। इस ट्रांजेक्शन का परचेज डेट कौन सा है, 2 जून। ये अप टू से चेंज करके देखते हैं 2 जून का डेट उठाता है कि नहीं, उठा लिया। पार्टी का नेम LG इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज कर रहे हैं, LG 8 kg टॉप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, 8 kg फ्रंट लोड। गोडाउन कौन सा है, दिल्ली, दिल्ली लोकेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट सी से क्रिएट करना पड़ेगा दिल्ली लोकेशन। दिल्ली का एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। क्वांटिटी कितना है, 10 पीस। रेट कितना, 40,000।
सेकंड है LG 8 kg फ्रंट लोड, टॉप लोड है, 10 पीस 18,000 के रेट से। 8 kg टॉप लोड, गोडाउन दिल्ली, क्वांटिटी 10 पीस, रेट 18,000। हो जाएगा एंट्री। इंटर न्यू रेफरेंस और रेफरेंस नंबर को हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब है पेमेंट की बात आ रही है, तो देखिए ऑलरेडी हमने परचेज किया है, उसी परचेज के अगेंस्ट हमको पेमेंट करना है, इसलिए पेमेंट करते समय हम अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। दे रखा है जान 10 जून 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ 11 लाख टू LG इलेक्ट्रॉनिक्स अगेंस्ट द परचेज मेड ऑन 1 जून 2020 with the reference number LG08. The payment is made through Kotak Bank with check number 100001। तो हम सीधे आ जाएंगे कहां पर, पेमेंट वाउचर में पाने वाला डेबिट होता है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स को डेबिट करेंगे, यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, दो रेफरेंस हमको दिखाने लगेगा। तो अगेंस्ट रेफरेंस बनाने का यही फायदा है कि किस परचेज के अगेंस्ट हम पेमेंट करें वो हमें यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ जो हम परचेज हमारा था, वो परचेज था हमारा ये LG 008 के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करते समय हमें LG 08 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बस में आ रहा ना। तो परचेज करते समय न्यू रेफरेंस और पेमेंट करते समय अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ कोटक बैंक, यहाँ चेक नंबर, और चेक नंबर है 1 4 टाइम्स 0 एंड 1। हो जाएगा एंट्री। बताओ, ऐसी एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं, न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, सेम उसी पैटर्न का ट्रांजैक्शन है, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। तो आज ये 3 ट्रांजैक्शन ये हो गए, 2 परचेज और 1 पेमेंट। इसमें सब यही सब चीज दिखाया गया है, जहां रिपोर्ट आएगा हम रिपोर्ट बता देंगे आपको। अब देखो, रुकिए, हम डे बुक में जाते हैं और पेमेंट वाली एंट्री करते हैं डिलीट 1 मिनट के लिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिल पेबल का रिपोर्ट हम आपको दिखा सके। जब हम दोनों परचेज कर लिए और परचेज करने के बाद अगर हमें ये चेक करना है कि हमें किस पार्टी को कितना पैसा देना है, लिखा है आफ्टर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन द डिटेल आर रिफ्लेक्टेड इन लेजर आउटस्टैंडिंग एंड बिल पेबल रिपोर्ट एज द पेमेंट टू सप्लायर LG इलेक्ट्रॉनिक्स इज स्टिल पेंडिंग। बस में आ रहा ना। परचेज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद ये दोनों, ये अमाउंट जो है लेजर आउटस्टैंडिंग में भी दिखाई देगा, और कहाँ दिखाई देगा, बिल पेबल में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर को अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। अब बिल पेबल रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको सीधे जाना है गोटू पर, और यहाँ सर्च कर लेना है बिल पेबल, और अल्ट F5 बटन दबा के आप इसको डिटेल मोड में ओपन कर सकते हैं। तो हम आ गए अल्ट G से गोटू में, और यहाँ सर्च कर लिए बिल पेबल। बिल पेबल में सर्च करने के बाद ये देखो दिखा रहा है कि हमारे ऊपर 2 बिल का भुगतान करना बाकी है। 2 बिल हमारे ऊपर क्या है, पेबल है। पहला बिल है 11 लाख का, दूसरा बिल है 5,80,000 का। ये दो बिल ऐसे हैं जिनका पेमेंट करना अभी क्या है, बाकी है, इसलिए बिल पेबल में दिख रहा है। यहाँ अल्ट F1 बटन दबा सकते हैं डिटेल के लिए, या फिर अल्ट F5 बटन दबा सकते हैं डिटेल में जाने के लिए। जैसे क्लिक करेंगे बताएगा कि परचेज कब का है, ठीक, क्या परचेज किया, उस आइटम का नाम क्या था, क्वांटिटी क्या था, रेट क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाने लगेगा। बात समझ में आया? तो ये बिल पेबल रिपोर्ट हमें ये बताता है कि हमें किस किस पार्टी को अभी कितना कितना रुपए का पेमेंट करना है, जो हमारे ऊपर ड्यू है, जो हमारे ऊपर बकाया है। बात समझ में आया? बिल पेबल। दूसरा जो रिपोर्ट इसमें कह रहा है वो है लेजर आउटस्टैंडिंग का। तो बिल पेबल आपने देख लिया। अब देखो यहाँ ऑब्जर्वेशन दे रखा है,
The report in figure 2.7 given you the detail the total bill payable to supplier along with transaction detail like date, reference number, party का name, pending amount and overdue. The total amount payable by the company is rupees 16,80,000. 16,80,000 का बकाया है. आप अल्ट जी से चेक करिए, सर्च करिए बिल पेबल, तो आपको दिखेगा कि आपकी कंपनी के ऊपर अल्ट जी से सर्च करिए और यहाँ टाइप करिए बिल पेबल, तो ये आपको दिखाएगा बिल पेबल में आपको टोटल 16,80,000 का पैसा आपके ऊपर क्या है, बाकी है. ये कहाँ दिखा, ये बिल पेबल रिपोर्ट में दिखा. We have recorded 2 credit purchase transaction. Net, let us check how these transactions are getting reflected in balance sheet report. हमें ये देखना है कि इसका प्रभाव हमारे बैलेंस शीट में कहाँ पड़ता है. तो बैलेंस शीट को जब हम ओपन करेंगे, एस्केप से वापस आएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे बी से बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस शीट में हमें पैसा दिखेगा करंट लाइबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर अमाउंट के भीतर. इसलिए बताया जाता है कि जो बिल पेबल अमाउंट है, ये बिल पेबल अमाउंट आपको करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत दिखाई देता है. ठीक है, सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत आपको दिखाई देता है. करंट लाइबिलिटी में सन्डी क्रेडिटर के सामने अमाउंट आपको शो करेगा. यहाँ पे एंटर करेंगे तो बता देगा कि पैसा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का बाकी है. तो ये जो बकाया पैसा है वो हमारी करंट लाइबिलिटीज में शो होगा सन्डी क्रेडिटर के भीतर. अब रिकॉर्डिंग पेमेंट वाउचर विद मेथड ऑफ एडजस्टमेंट. जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो हमें दोनों बिल पेंडिंग दिखेगा और यहाँ से हम इसका पेमेंट कर लेंगे. पेमेंट करने के बाद दोबारा बिल पेबल चेक करेंगे तो बिल पेबल में कोई आपका बकाया नहीं दिखेगा. तो चलिए हम आ गए वाउचर में, और वाउचर में कहाँ पे आ गए, पेमेंट में. पेमेंट को शॉर्टकट की F5. पाने वाला डेबिट होता है, एलजी को करेंगे डेबिट. अगेंस्ट रेफरेंस में दोनों बिल हमको दिखाई देगा. हम बिल नंबर 8 को सेलेक्ट करेंगे. क्या चीज नहीं, ये एक ही एंट्री किए थे ना, देख लेते हैं. अगर नंबर डिलीट इधर उधर हुआ होगा तो उसको सही कर लेंगे, उसका भी तरीका बता दे रहे हैं. देखो डेबुक में आज आ जाइए और डेबुक में आने के बाद अल्ट F2 बटन से चेंज करिए. आप यहाँ करिए 1/4 से लेके 31 मार्च पूरे साल का देख लीजिए, और F4 बटन दबा के आप पहले पेमेंट सर्च करिए. देखो 2 पेमेंट हुआ है, यानी ये पेमेंट कितने पे आना चाहिए, 3 पर. लेकिन जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो ये कहाँ पे आ जा रहा है, 4 पर, क्योंकि 3 नंबर में डिलीट कर दिया था. अब अगर हम ये चाहते हैं कि तीसरी एंट्री तीसरे नंबर पर ही जाए, हम ये चाहते हैं तीसरी एंट्री तीसरे नंबर पर ही जाए, तो उसके लिए आपको जाना होगा अल्टर में. अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप पे जाना होगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा पेमेंट. और पेमेंट पे आने के बाद यहाँ पे कर लेंगे री नंबरिंग वाउचर. री नंबरिंग वाउचर करने के बाद यहाँ पूछा जाएगा, आप कर लेंगे यस और कंट्रोल ए से करेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ से वाई बटन प्रेस करेंगे एक्सेप्ट एंड अपडेट के लिए. ऐसा करने से फायदा क्या होगा, जब आप वाउचर में जाएंगे पेमेंट पे आएंगे, इस बार 3 नंबर आपको दिखने लगेगा. वाउचर को क्या कर लेगा, री नंबर कर लेगा. बस में आया. इसको सही करने का तरीका यही है. पाने वाला डेबिट होता है, हम एलजी को डेबिट करेंगे. अगेंस्ट रेफरेंस में 2 रेफरेंस हमको दिखाना है. हम LG 8 का पेमेंट कर रहे हैं तो LG 8 सेलेक्ट करेंगे. कोटक बैंक चेक, चेक नंबर भरेंगे 1 4 टाइम्स 0 और 1. इसको कर लेंगे एक्सेप्ट. एक्सेप्ट करने के बाद अल्ट जी से दोबारा आएंगे. अब यहाँ चेक करेंगे बिल पेबल. बिल पेबल में हमको केवल अब एक ही बिल पेंडिंग दिखाएगा, क्योंकि एक का पेमेंट हमने कर दिया है. बैलेंस शीट में अब आ जाएंगे तो हमें केवल एक ही का अमाउंट दिखेगा जो है 5,80,000. पहले कितना दिख रहा था, 16 लाख के आसपास. अब केवल दिखेगा कितना, 5,80,000. क्यों, क्योंकि अब एक ही बिल का पेमेंट हमारे ऊपर बकाया है. तो वही रिपोर्ट चेक करना आपको बताया गया कि अब 16,80,000 के बजाय क्या है 5. अब फिर दोबारा पेमेंट करना है. 14 जून को 5,80,000 का पेमेंट कर रहे हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को.
इसका चेक नंबर है 14 टाइम 02। तो अगेन हम आ जाएंगे बाउचर में, पेमेंट बाउचर में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को डेबिट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में प्रोडक्ट बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, चेक सेलेक्ट कर लेंगे 14 टाइम 0 and 2 कर लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट। सर इसका डेट नहीं चेंज हो सकता है पेमेंट का, 14 हुआ था ना पहले। डेट नहीं कर पाए, एजुकेशनल मोड है, कहाँ डेट चेंज कर पाए। अब इसके बाद अगर हम अल्ट जी से गोटो में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे क्या, बिल पेबल, तो हमारा बिल पेबल कुछ नहीं दिखेगा। बैलेंस शीट में कुछ दिखेगा, लाइबिलिटी नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों का पेमेंट हमने कर दिया है। इसलिए अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी अब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो दोनों जगह से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है बिल यूजेज ऑफ बिल वाइज एंट्री इन सेल्स एंड रिसिप्ट वाउचर। तो हमने 2 परचेज किया और 2 पेमेंट कर दिया, ये भी बता दें आज। हाँ बताइएगा। चलिए आज इतना ही करिए आप लोग। आज आपको 2 परचेज की एंट्री करनी है और 2 पेमेंट की एंट्री करनी है, और रिपोर्ट जरूर चेक करना है। परचेज करने के बाद आप रिपोर्ट चेक करिए पेबल में जा रहा है या नहीं, बैलेंस शीट पे असर पड़ रहा है या नहीं।